ले गई, लेफ्ट साइड में केबिन था, सामने देखा तो मेरे भगवान बीपी सिंह, सीआईडी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, द ग्रेट। मैं उनके सपने देखा करता था कि कभी उनके साथ काम करूं, और मुझे साक्षात मेरे सामने बैठे थे। ऐसे तो शूटिंग के दौरान या यहाँ वहाँ मैं मिल चुका था, लेकिन काम के सिलसिले में उनकी ऑफिस में मिलना, उनसे मिलना, पर्सनली मिलना एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, अभी भी है। मैंने बहुत ही कम देखा है, लेकिन वहाँ पे राइटर की बहुत इज्जत होती है। संघमित्रा ने मेरा परिचय करवाया कि राजेश जी हैं। वैसे उनका सीआईडी आ रहा था सोनी टीवी पे, और आहट बहुत फेमस था, वो भी आहट बहुत ही फेमस था, वो भी उनका धारावाहिक चल रहा था। और एक बात बताऊं कि बीपी सिंह मेरे लिए भगवान थे, हैं, आज भी हैं और रहेंगे। मेरे गुरु बोले या कुछ भी बोलिए आप, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। उनके लिए मेरे दिल में बहुत ही इज्जत है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड, मतलब मैं बोल नहीं सकता। उनसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा है, और मैंने हमेशा उम्दा ही काम करना सीखा। मतलब कभी मैं कुछ भी ऐसा कचरा पचरा काम नहीं करना चाहता हूँ। मतलब कुछ भी करना चाहता हूँ कि उम्दा क्वालिटी, मतलब हाईएस्ट कंटेंट। ऐसा कुछ भी कंटेंट हो अगरम बगरम मुझे पसंद ही नहीं है। चैलेंजिंग हो, जिसमें चैलेंज हो, जिसमें कुछ हो कि हाँ इसने कुछ किया है, वो बात। 20 सालों से सीआईडी चल रहा था, वो तो अब पता है, उस वक्त इतना नहीं मालूम था। गिनीज बुक में नाम है उनका, 20 सालों का रिकॉर्ड है, इतिहास में बहुत ही अच्छा नाम उन्होंने कमाया है। तो वो बॉलीवुड में, खास करके बॉलीवुड में, जहाँ पे मतलब काम पाने के लिए कुछ भी लोग कर लेते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर लेते हैं। और मैं अपने काम के प्रति बेहद ही चूजी रहा हूँ। मतलब मुझे जो करना है बस वही करना है। अभी कुछ भी बोलो, चाहे कोई कुछ भी बोल, मतलब अपने पेट भरने के लिए, काम के लिए, पैसे के लिए मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी लिख दूँ, ऐसा मुझे मंजूर नहीं है। जिसमें चैलेंज हो खुश हो गया, मतलब इतना खुश हो गया कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब सीआईडी का सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री का एक मास्टर माइंड, और वो मुझे बोल रहा है कि लिखो राजेश, सीआईडी लिखो। 2 दिन के बाद मैं फायरवर्क्स में गया, तो मुझे बताया गया कि बीपी सिंह सर तो है नहीं, आप कहानी छोड़ जाइए इधर, हम उन्हें दे देंगे। 2 दिन बाद में मैं फिर एक नई कहानी लेके गया। उस वक्त भी बीपी सिंह सर नहीं थे। मैं निराश हुआ। मैं बोला कि ठीक है, ये नई कहानी है, ये भी मैंने स्टेपल करके लिफाफे में बंद करके मैंने दे दी। और मैंने ऐसे ही पूछा कि मैंने जो पिछली कहानी दी थी उसका क्या हुआ, सर ने पढ़ा क्या? एक लेडी थी, उन्होंने बोला कि अभी भी सर लेके गए हैं आपकी स्क्रिप्ट, और गाड़ी में पढ़ेंगे वो। अच्छा। फिर मैं 2-3 दिन के बाद में फिर आया फायरवर्क्स। मुझे पता चला कि मेरी पहली स्टोरी बहुत ही पसंद आई सर को। बहुत खुश था। दूसरी भी पसंद आई, तीसरी भी पसंद आई। फिर एक दिन आया जब मुझे बताया गया कि भी इस दिन से शूटिंग होगी, फला फला तारीख से, फला फला। मैं तो और खुश हो गया। स्वर्गीय प्रदीप उप्पर जी और बीपी सिंह सर, दोनों सर ऊपर सेकंड फ्लोर पे एडिटिंग रूम से नीचे आए थे फर्स्ट फ्लोर पे, और उन्होंने मुझे देखते ही कहा, राजेश वाह। मेरे कंधे पे हाथ रखा उन्होंने, बीपी सिंह सर ने, राजेश गुड जॉब, बहुत ही अच्छा किया है। तो मैं बहुत ही खुश था। न मैंने पैसे की बात की, कुछ भी नहीं बात की, और मुझे पूरा उन पर भरोसा था कि ठीक है, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, बट सीआईडी के साथ में मेरा नाम जुड़ जाएगा। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी, और मैं एक के बाद एक एपिसोड देता गया। आपको मैं बताऊं, बीपी सिंह सर ने मुझे फैक्ट्री कहा। मतलब मैं हर 2-3 दिन के बाद में एक नई स्टोरी ला देता था। बोला सर ये लीजिए। बोला क्या राजेश, तू फैक्ट्री है? मतलब इतने बड़े आदमी, इतने ग्रेट, उन्होंने मुझे फैक्ट्री कहा, कहानियों के फैक्ट्री या जो भी कुछ कहे।